हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की। किन भाषाओं को? 5 भाषाओं को: असमिया, बंगाली, मराठी, पाली एवं प्राकृत। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक अब ट्रांसपोर्ट वाहकों को चला सकेंगे। कितने? 75 किलोग्राम तक के वाहनों को चला सकेंगे। नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 35% तक कर दिया गया है। नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिदेशक आनंद प्रकाश बडोल ने आधारशिला रखी। किसकी रखी? डिजिटल तटरक्षक परियोजना के डेटा सेंटर की। नवंबर 2024 में अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने नामसाई में शुभारंभ किया है। किसका? 15 दिवसीय जल उत्सव अभियान का शुभारंभ किया है। नवंबर 2024 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 21 स्कूलों की संबद्धता समाप्त की है। कौन कौन किसके? कहाँ के? राजस्थान और दिल्ली के 21 स्कूलों की संबद्धता समाप्त की है। नवंबर 2024 में दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए शुरू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एंटी ओपन बर्निंग अभियान। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिनियम को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। किसकी? मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 की। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया है। कौन कौन से? कामिल, फाजिल जैसी डिग्री प्रदान करने की अनुमति को। नवंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले एशियाई बौद्ध सम्मेलन में भाग लेंगे। कहाँ पे लेंगी? नई दिल्ली में। 2 दिवसीय यह सम्मेलन रेखांकित करेगा किसको? बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को। यह सम्मेलन कितने दिन का होगा? 2 दिन का। नवंबर 2024 में राज्य द्वारा निजी संसाधनों के अधिग्रहण पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था। क्या था? सभी निजी संसाधनों पर राज्य का कोई दावा नहीं हो सकता है। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में बलुआ पत्थर से बने 4 आकृतियां स्थापित की गई हैं। कहाँ पे? कोडार पहियों की। समाचार में रहा कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नवंबर 2024 में राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। देश की प्रमुख सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारक DD न्यूज ने 3 नवंबर को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 21वीं। नवंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ करेंगे। सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा का शुभारंभ करेंगे। अहमदाबाद के पिरौना में। नवंबर 2024 में कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? 50 वर्ष। अक्टूबर 2024 में 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के नागरिकों को शामिल किया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। उन्हें मुफ्त इलाज के लिए कौन सा कार्ड दिया जाएगा? किन्हें? अधिक आयु के नागरिकों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड दिया जाएगा। अक्टूबर 2024 में CM योगी द्वारा दिल्ली एम्स का सैटेलाइट सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? गाजियाबाद में। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के कंकरखेड़ा में कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों का शिलान्यास करेंगे। 100 बेड वाले
अक्टूबर 2024 में विश्व का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा केंद्र बनकर तैयार हुआ। कहाँ पे सबसे ऊंचा क्या हुआ? लेह में, एनटीपीसी की सहायता से या सहयोग से। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने के अनुसार पिछले 4 वर्षों में नशे से मुक्त हुए लोग हैं। कितने लोग मुक्त हुए? 27 लाख से अधिक। अक्टूबर 2024 में मौजूद समय में देश में नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या है। नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या 650 से अधिक। अक्टूबर 2024 में पश्चिमी हिमालय में पाई गई सांप की नई प्रजाति जिसका नाम क्या है? अंगुइकलस। क्या नाम है? अंगुइकलस डिकेप्रियोई। हॉलीवुड के स्टार के नाम पर सांप की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। कौन सा? लियोनार्डो डिकेप्रियो। ये इसका संबंध देख रहे हो, ये इसी का है के नाम पर रखा गया है। अक्टूबर 2024 में समुद्री तूफान केंद्रपाड़ा और भद्रक जिले के तट से टकरा गया। कौन से जिले के? दाना का बाहरी बैंड। दाने का अरबी नाम है जिसका अर्थ क्या है? उदारता। इसका नाम चयन किया है किसने? कतर ने। 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी कौन करेगा? भुवनेश्वर उड़ीसा करेगा। पिछला प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित कहाँ किया गया था? इंदौर मध्य प्रदेश में। अक्टूबर 2024 में वाराणसी से पीएम ने क्षेत्रीय हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। कितने हवाई अड्डों का किया है? 3 हवाई अड्डों का। 3 हवाई अड्डे कौन से? मध्य प्रदेश के रीवा में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर हवाई अड्डे का। इन 3 हवाई अड्डों का शुभारंभ किया है। 8 वर्ष पूर्व 21 अक्टूबर 2011 को योजना शुरू की गई थी। कौन सी? ओड़े देश का आम नागरिक योजना शुरू की गई थी। वाराणसी से पीएम ने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय और सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अक्टूबर 2024 में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिंक अलार्म स्थापित किया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में। यह क्या है? देश का पहला अस्पताल है। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों में मुताबिक बाजार में अठन्नी मतलब 50 पैसे कितने? 15 अरब या 15 अरब से ज़्यादा हैं।